हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं यातायात संकेत मतलब कि ट्रैफिक सिग्नल के बारे में। तो वैसे तो ये जो वीडियो होने वाला है सभी हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें ट्रैफिक सिग्नल को अप्रोच करना पड़ता है, हमें सड़क पे चलना पड़ता है, मजबूरी होती है। तो हमें ऐसे में हमें यातायात के कुछ जो सिंबल होते हैं, संकेत होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, उनको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सोच भी रहे हो, ठीक है, तो उस दौरान ये सिंबल उनको उनके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने भी बनाया है, तो मुझे भी ये पढ़ना पड़ा। तो मुझे लगा क्यों ना ये जो बात है ये आपके साथ शेयर की जाए। तो देखिए, इसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम मेरे साथ ये हुआ था कि 10 क्वेश्चन पूछे। और देखो, मैं आपको और बात बताता हूँ। 10 में से मेरे 9 क्वेश्चन सही हुए थे ओवरऑल। एक क्वेश्चन गलत हो गया था गलती से। हो जाता है इतना तो। अब उनमें से जो मोस्ट प्रोबेबली 10 में से 6 क्वेश्चन का सही आंसर हमें देना होता है, ठीक है। और ये जो ट्रैफिक सिग्नल हैं, ये लगभग 5-6 क्वेश्चन ट्रैफिक सिग्नल के पूछे जाते हैं। और इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, कि स्पीड कितनी होनी चाहिए, आपको कैसे टर्न लेना चाहिए, ये कुछ दूसरी बातें भी हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, स्टार्ट करता हूँ। ओके ओके। तो देखिए, दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो यहाँ आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे बहुत देर से कि ये जो आपके पास आपको सिंबल को पहचानना है। मतलब सिंबल पहचानोगे तो आपका आंसर वहाँ ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा। हम्म थोड़ा सा सेंस रखना है। अब देखिए, इसके अंदर ना 8 साइड्स होंगी, काउंट करके देखना वाला 8 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है। ऑक्टाहेड्रल टाइप ये बन रहा है ना शेप में, षटकोण टाइप है ना, 60 भुज, सॉरी, इसमें 6 अष्टभुज बन रहा है। सॉरी, षटकोण तो 6 का होता है, ठीक है जी। काफ़ी दिन हो गए हिंदी यूज़ किए हुए। तो अष्टभुज बन रहा है। तो देखिए, इसके अंदर ना अगर रेड होगा, वैसे तो ये अलग कलर नहीं होगा, जो इसमें रेड बताया तो आपको ट्रैफिक सिग्नल में वहाँ रेड ही मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ रुकना, स्टॉप होना, रुक जाइए, गाड़ी को रोक दीजिए, ठीक है जी। समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, ब्लू के अंदर एक एरो घुस गया है। ब्लू सर्कल है और फिल है ब्लू कलर से। तो उसके अंदर एरो घुस गया है, और एरो की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है? लेफ़्ट डायरेक्शन में ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई अब आप ऐसा करिए कि लेफ़्ट साइड चलते जाइए। आपको लेफ़्ट साइड मुड़ना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है, ज़रूरी है, मनमर्जी नहीं चलेगी, ठीक है जी। बात समझ गए होंगे। ओके, तो बाएं मुड़ना ज़रूरी है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, और ये कह रहा है, आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई अब आप रास्ता छोड़िए, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, है ना। अब ये मांग रहा है भाई रास्ता दो, आगे बढ़ो, रास्ता दो, रोको मत पीछे की ट्रैफिक को। तो ये सिंबल आपको दिख जाएगा, ठीक है जी, एग्ज़ाम में भी और वैसे भी। और आगे बढ़ते हैं ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि देखो, आपको सिंबल को देखना है। सबसे पहले क्या लगा हुआ बाहर? एक बड़ा सा सर्कल मिलेगा। कौन से कलर का? रेड कलर का। फिर दो क्या मिल रहे हैं ब्लैक कलर के? एरो। डायरेक्शन क्या है? एक अपर डायरेक्शन, एक लोअर डायरेक्शन, एक बॉटम, और एक डायरेक्शन की इसमें टॉप में मिल रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब जो पहला जो आपके पास एरो है, ये क्या कह रहा है? एक साइड ऊपर, मतलब आगे आगे ही एक तरफ बढ़ना है। और दूसरा जो एरो है उसके ऊपर क्रॉस लग गया। क्रॉस मतलब एक लाइन सी लगी हुई है। इसका मतलब डबल साइड रास्ता नहीं है, वन साइडेड ही है। गलियों में फंस जाओगे नहीं तो। उधर से क्रॉस नहीं करना है आपको, ठीक है जी। वन साइडेड ही है, समझ के होंगे। दूसरी तरफ कुछ नहीं मिलेगा। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सर्कल, सर्कल में एक यू टर्न, यू टर्न, यू के आगे क्रॉस,
यू का एरो देखिए, आप किस डायरेक्शन से चल रहे हो, मतलब चलना कहाँ से है, जहाँ से इसका स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, समझ गए होंगे कहाँ से मैं बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो रहा, नहीं तो दिखा भी देता। और इसका जो एरो है, इस डायरेक्शन में आपको नहीं मुड़ना है, एरो की डायरेक्शन में नहीं मुड़ना है। तो यू मोड़ निषेध आपको पेपर में आएगा। अगर आप हिंदी मीडियम चूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से पूछे जाएंगे। इंग्लिश में भी आप ले सकते हो, आपके क्वेश्चन है ना एग्ज़ाम के अंदर, और बाकी दूसरी रीजनल लैंग्वेज में भी ये आपको मिल जाते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ रही होगी। तो यू मोड़ नहीं लेना है, सीधे चलते जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर। तो देखिए इसमें क्या है, एक ट्रायंगल मिलेगा, एक मान लो आप जा रहे हो और ये एक इंसान है, ठीक है, समझ गए होंगे उसकी शेप देखिए। और बीच में स्ट्रिप्स टाइप है ना, पटरी में होती है जैसी। तो ये पैदल यात्री पारपथ, मतलब आपको क्रॉस करना है इधर से उधर, एक डायरेक्शन से मतलब दूसरी डायरेक्शन में। और ख़ास करके ये सिटी के अंदर जब फंस जाते हैं ना अपने, तो वहाँ पे ये सिंबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पैदल यात्री पारपथ, पार मतलब क्रॉस करना है, तो ये पैदल यात्रियों के लिए है ना, सभी के पास गाड़ी थोड़ी होती है। हम्म चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए इसमें पी बड़ा लिखा हुआ है, ब्लू कलर का है, बीच में एक चतुर्भुज है, ठीक है, और बीच में पी लिखा हुआ है। और देखिए उसमें उसके नीचे एक एरो लगा हुआ है, उसकी डायरेक्शन देखिए कहाँ है, एरो कहाँ है, सीधा हाथ, सीधा मतलब दाएं, राइट हैंड, राइट हैंड साइड में वाहन खड़ा करना स्वीकृत है, परमिशन है, पीक मतलब परमिशन, आप किस डायरेक्शन में है। और उस बॉक्स के नीचे देखो गाड़ी सी एक वो लगा, गोला सा लगा हुआ आधा सा। तो इसका मतलब क्या, गाड़ी को, गाड़ी है ना, टायर है, तो उसकी गाड़ी को दाएं की तरफ आपको खड़ा करना, आपको परमिशन है, फुली परमिशन है, ओके कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। सर्कल है, सर्कल में एरो है, एरो की डायरेक्शन देखिए, कहाँ नहीं मुड़ना है आपको, क्या निषेध है, क्या नहीं करना है, परमिशन किस चीज़ की नहीं है, दाएं मुड़ना निषेध है। आप देखो कहाँ से चल रहे हैं, जब चल रहे हो ना तो वो बॉटम एंड देखना है, कहाँ से चल रहे हो, इसका एरो का बॉटम एंड कहाँ हुआ, समझ गए होंगे कहाँ हुआ है ना, बॉटम तल से। तो यहाँ से चलते चलते आपको राइट हैंड साइड नहीं मुड़ना है। क्वेश्चन 8 समझ में आ गया होगा, सिंपल था। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन में ये रहा। अब देखो क्या है, अब ये इसकी शेप देख ली, येलो कलर का देख लिया होगा। अब पीछे का इसका जो बॉटम एंड है वो देखिए, बॉटम एंड है वो क्या कहता है, बड़ी सी चौड़ी 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 सड़क में आप हो, है ना, और बीच में वो चौड़ी सड़क, देखा होगा पुल वगैरह होते हैं जहाँ, ठीक है, ब्रिजेस होते हैं, वो थोड़ा सा क्लोज होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। तो उसमें उससे पुल के आसपास ये लगा हुआ होगा सिग्नल। तो बीच का रास्ता तंग है, आगे फिर से वही सड़क जिस लंबाई से चौड़ाई से आप चल रहे थे बिल्कुल वैसे ही मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आगे संकरा पुल है, ऐसा पुल जिसकी चौड़ाई उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि पीछे से सड़क मांगती है, डिमांड करती है। ठीक है जी, समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आप पहुंच चुके हो। अब ये क्या है, ये क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में भी आया था। मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये प्राथमिक चिकित्सा का है, प्राइमरी सेंटर है, या मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। फिर ठीक है, फिर भी अल्टीमेटली सही आंसर इसका मैंने दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, ध्यान से समझना है। ब्लू कलर का इंडिकेशन है सबसे पहले, और उसके अंदर बेड लगा है, क्रॉस लगा है, एरो लगा हुआ है ना, देख लिया होगा। तो भाई बेड मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के ऊपर क्रॉस मेडिकल, ये समझते हो सभी। तो ये अस्पताल, हॉस्पिटल का सिंबल है, सिग्नल है ट्रैफिक नियम के हिसाब से, ट्रैफिक संकेत के हिसाब से, है ना। और मुझे जहाँ तक लगता है इसमें जो एरो इंडिकेट करता है वो डायरेक्शन बताता है कि कहाँ आपका अस्पताल लोकेट करता है। तो ये बाईं साइड है। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक चिकित्सा, हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहीं बीच में हो तो ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा। सिंपल देखिए, प्राथमिक चिकित्सा और अस्पताल में क्या फ़र्क है, अस्पताल जब लिखा होगा तो भाई वो उसको बेड में लेटा करके पेशेंट को उसके ऊपर काम करते हैं। और प्राथमिक चिकित्सा में ऐसा नहीं होता,
वो सिंपल थोड़ा बहुत उसका उपचार करते हैं। तो थोड़ा बहुत उपचार करेंगे मतलब कि उसको बेड पे नहीं लेटाएंगे, सीधा हल्का फुल्का कोई इंजरी है तो उसको ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब देखिए एक बेड और मिलेगा आपको नेक्स्ट सिंबल के अंदर। मज़े की बात देखिए, ये एक और बेड मिला है। अब इसमें ना कोई ये नहीं है, क्या नहीं है, क्रॉस नहीं है। कौन सा? रेड कलर का बेड तो मुझे लग रहा है ना। बेड बेड भी बहुत जोरदार है, बढ़िया बेड है ना। अब देखिए इसके अंदर क्या है, आराम करने की जगह। अच्छा बेड है, रेस्ट करिए भाई, थक गए होंगे, चलना नहीं है, रेस्ट फरमा लो, सिंबल दिखते रुक जाओ, है ना। ये लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, बात ध्यान में रखना। आप चाहें तो रुके, नहीं चलते रहें, चाहें तो रुके नहीं तो चलते रहो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिंबल आपको दिख गया और आप बिस्तर में घुस गए, या वहाँ जो लोकेट हुई है कोई जगह आपको रेस्ट करने की, वहाँ जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। ये बस एक सिंबल है, आप चाहें तो। इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 13 इज हियर। सो अब होगा क्या, सिंबल का मतलब क्या है, इसको समझिए, इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्या कहता है, एक सर्कल है, सर्कल कौन से कलर का है, कलर भी ध्यान रखने हैं, है ना। ब्लैक कलर का है और बीच में लाइन लगी हुई है। अब इसका कहाँ फ़ायदा होगा, देखिए, गति सीमा पर अंकुश समाप्त। इसका मतलब क्या हुआ, पहले जैसे सपोज करिए आप बहुत स्पीड से चल रहे थे पहले, ठीक है, बीच में किसी वजह से दूसरा कुछ वहाँ आ गया, वहाँ दूसरा कोई सिंबल आपको दिखा और आपने स्पीड कम की, और वो जगह आपने क्रॉस कर दी है। अब उस दलदल से आप निकल चुके हो, अब आपकी जो स्पीड पहले थी, अब वो वैसे ही स्पीड बोलता आप मेंटेन कर सकते हो। तो गति सीमा पे जो भी अंकुश था वो समाप्त हो गया। समझ में आना चाहिए, आ गया होगा, आई होप सो। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। समझ गए होंगे, ट्रायंगल है, बीच में ब्लैक 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 कलर का, देखिए क्या लगा, सिंबल किस तरह से लगे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉटम एंड पे फोकस करना है। बॉटम एंड कहाँ है, तो बॉटम एंड में आप चल रहे हो, रास्ते में चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। तो आपका जो रास्ता है वो पहले तो क्या है, उसकी काफ़ी चौड़ाई है, रास्ते में काफ़ी चौड़ी सड़क है ना। फिर क्या हुआ, ये सिंबल आपको जैसे ही दिखा, इसका मतलब क्या हुआ, आगे ये सड़क उतनी इसकी चौड़ाई नहीं रही, अब ये सड़क जो है उसकी चौड़ाई, विड्थ जो है वो कम हो गई है। इसका मतलब आगे रास्ता तंग है, सिंपल। मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, इन सिंबल को समझ लो, बस सिंबल अगर समझ लिए आपको, आपका लाइसेंस को लेने से कोई रोक ही नहीं सकता। खास करके लर्निंग लाइसेंस की बात हो रही है। देखिए ड्राइविंग लाइसेंस जब फाइनल में जाओगे तो भाई उसके लिए तो वो दूसरा उसका एक मोड होता है, उसमें आपको कवर अप करना होता है, उसको पास करना होता है ना, वो प्रैक्टिस आपको अलग करनी होगी। तो देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। अब एक सर्कल है, सर्कल में बीच में रेड से ही क्रॉस हुआ है, एक तरफ आपने देखा होगा ओरो है, सॉरी एरो लगा हुआ है, और दूसरी तरफ आपका एरो लगा तो है लेकिन एरो भी घुमाव मार रहा है यहाँ। एरो भी घूम गया है। और अब इसकी डायरेक्शन देखिए, बॉटम एंड देखिए फिर डायरेक्शन देखिए। तो भाई ये इस मतलब इसका फाइनली मतलब क्या हुआ कि आपको ओवरटेकिंग नहीं करनी है, ओवरटेकिंग निषेध है। आप चल रहे हो, आप देखिए एक लेन में चल रहे हो, सड़क पे चल रहे हो, है ना, और जो सिंपल एरो है यहाँ आप चल रहे हैं तो पीछे से हॉर्न दे रहा है, लेकिन वहाँ एक्सीडेंट होने की ज़्यादा संभावना हो सकती है। तो उसमें कहा कि भाई ओवरटेकिंग अभी मत करो, या तो मोड़ हो सकता है, या तो कोई टर्न हो सकता है, या कुछ और कोई दूसरी कोई प्रॉब्लम रास्ते में हो सकती है। तो यहाँ ये सिंबल आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 इज क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखते हैं। ट्रायंगल कौन से कलर का है, रेड कलर का है, और बीच में क्रॉस है, तो इसका मतलब क्रॉस रोड है, इसका मतलब क्रॉस रोड है, इधर से भी उधर से भी, उधर चौराहा है, चौराहा टाइप है ना, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये चौराहा की सिंबल बता रहा है। ठीक है जी, क्रॉस है, इधर से भी उधर से भी, सब जगह से, चारों साइड से क्रॉस रोड है ना। ध्यान से समझना, क्रॉस रोड में तो दोनों ही डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन से कोई ना कोई गाड़ी आती है, और यहाँ चांसेस ज़्यादा रहते हैं एक्सीडेंट होने के। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। आप सीधे चले हो, आप इसमें आप उसको कह दिया कि भाई अब आगे नहीं जा सकते,
आप चल रहे हो आगे, बोल दो भाई अब आगे आप नहीं बढ़ सकते, तो मतलब सिंबल रेड कलर का, बीच में एक सीधा आप जा रहे थे, मतलब आप एरो में जा रहे थे, बॉटम एंड से उधर डायरेक्शन में बढ़ रहे थे, नीचे से ऊपर की तरफ का मतलब हुआ पीछे से आगे की तरफ जा रहे हो भाई। आप कह रहा है आगे जाना मना है, अब मतलब मना है तो नहीं जा सकते, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है। बाईं ओर सड़क है। अब मतलब देखिए इसमें एक और बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप ट्रायंगल को समझिए, रेड कलर का, ये समझ गए होंगे। अब यहाँ से एक ब्लैक कलर सिंपल है ना, तो बॉटम एंड से आगे की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन बॉटम एंड से जैसे आप बीच में आए तो यहाँ एक बाईं तरफ मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक और सड़क जुड़ रही है। तो इसमें ये आपको बता रहा है कि भाई ऐसा करिए, ध्यान रखें उधर से भी गाड़ी आ सकती है। तो आप आपको बता रहा है, मतलब ये सिंबल का मतलब आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि अपने माइंड को एक्टिव कर लो। बाईं ओर सड़क है, बता दिया इसने, अपना काम कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है। ये वाला क्वेश्चन भी मुझसे पूछा गया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, हर कोई इसका आंसर बता देगा, बच्चा भी बता देगा। ठीक है जी। लेकिन क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस को इसके सिंबल्स को पढ़ के जाते हैं ना, थोड़ा देख के जाते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो हमारे लिए उसके आंसर को टिक लगाना बहुत आसान हो जाता है, कन्फ्यूज़न नहीं रहती है। और दूसरी बात है, वहाँ आई थिंक 30 सेकंड मिलते हैं, एग्ज़ाम जब भी होता है 30 सेकंड मिलते हैं, तो विद इन 30 सेकंड ही आपको ये क्वेश्चन पढ़ना होता है और इवन टिक भी करना होता है। प्रोसीड तभी होता है, अदरवाइज मान लो आप सोचते रह जाएंगे तो क्वेश्चन निकल जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो प्रैक्टिस है ना, ये बहुत ज़रूरी है। एक बार समझ लो, इस वीडियो को देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप अपना ड्राइविंग इवन लर्निंग लाइसेंस नहीं ले पाओगे। ठीक है, और प्लीज़ हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। हॉर्न बजाना ज़रूरी है, ब्लू, और बीच में वो बैंड बाजे वाला है ना, बैंड बाजा बारात, तो वो वाला वो सिंबल देखिए, भोंपू। तो ये बोलते हैं ये भोंपू नहीं बजाना है, प्रेशर हॉर्न तो बजाना है नहीं, इलेक्ट्रिकल हॉर्न हो तो सॉरी तो बजाना है, बजाना ज़रूरी है भाई, निषेध नहीं है, ये बजाना है, बजा बजा के चलना है ना। ये शादी में चलते हैं। चलिए ये आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को फोकस करते हैं भाई। अब देखिए ये क्या कहता है, ब्लू कलर है, ब्लू में आप जा रहे हो और जाते जाते एरो मिल गया आपको। ये क्या बोलता है, किस डायरेक्शन है, एरो की डायरेक्शन बताइए कौन सी है। राइट हैंड की साइड है, दाएं है। तो ये कह रहा है कि ऐसा करिए, आगे से आगे नहीं जाना है, आपको टर्न लेना है। कहाँ, दाएं मुड़ना ज़रूरी है, आवश्यक है, मन मर्जी नहीं चलेगी। क्वेश्चन 21 पे पहुंच चुके हैं अपने। क्वेश्चन 21 क्या बोलता है, आप वाहन यहाँ ये खास करके जो सिंबल हैं भाई, ये सिटी के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप सिटी के अंदर गाड़ी चला रहे हो ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको समझना, है ना जी। अदरवाइज चलान कटने देर नहीं लगती। देखिए आपके पास सर्कल है, ब्लू कलर का ये बीच में फीलिंग हुआ है ब्लू कलर से, है ना। तो ये क्रॉस मारा हुआ है एक तरह। तो वाहन आपको वहाँ आसपास खड़े नहीं करने हैं, वाहन खड़ा करना मना है, पार्किंग नहीं होगी। 21 सिंबल के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 21 के हिसाब से। अब देखिए भोंपू बजाना भी यहाँ पॉसिबल नहीं है, बजाना निषेध है क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर। क्वेश्चन 22 में सर्कल है ना, बैंड बाजा है और उसके ऊपर क्रॉस हुआ है, इसका मतलब हॉर्न नहीं बजाना, हॉर्न बजाना निषेध है। ठीक है जी। क्वेश्चन 22 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 इज हेयर। तो देखिए अब क्या कहता है, वैसे इसको सिंबल को देख के समझ में आ गया होगा, सिंपल है, लेकिन फिर भी बोलते इम्पोर्टेंट है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, देखिए इसमें एक सर्कल है, सर्कल में एक क्या बना हुआ है सिंबल देखिए, मोटर व्हीकल, और उसके सामने मोटरसाइकिल है, मोटर है, गाड़ी है। ठीक है, तो ये दोनों ही एंट्री बिल्कुल बैन है। मोटर व्हीकल जो है वो टोटल आपको उस अंदर सिटी के अंदर या जिस भी जहाँ पे भी जाना चाह रहे हो उसके लिए ये बैन है, पॉसिबल नहीं है। और देखिए 24th क्वेश्चन इज हेयर। तो अभी ये बहुत आसान है, गाड़ी है, बैलगाड़ी, कौन सी गाड़ी, आप वाली नहीं, बैलगाड़ी, है ना जी। बैलगाड़ी एंट्री बैलगाड़ी की नहीं है, बैलगाड़ी बनी हुई उसके ऊपर क्रॉस, क्रॉस मतलब लाइन से है, वैसे डबल क्रॉस नहीं मैं बोल रहा हूँ।
तो वो सिंबल एक वन साइडेड होगा तो गाड़ी नहीं चलानी है, गाड़ी की एंट्री नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 इज हेयर। सिंपल है, कर लेंगे, मुझे पता है इतना आंसर, ये इतना सिंपल भी नहीं पूछा जाता है। अब देखिए, अब एक आदमी है, आदमी, इंसान, आप या हम, लड़का लड़की, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अब इसके अंदर इंसान की एंट्री नहीं है, मतलब एंट्री का मतलब पद यात्री नहीं है, पैदल नहीं चलना। एरोप्लेन पे जा सकते हो लेकिन पैदल एंट्री बैन है, निषेध है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, देखते हैं। अब देखो क्रॉस कहाँ है, डायरेक्शन बाकी आप समझ गए होंगे। रेड का मतलब क्रॉस है, कौन सी डायरेक्शन पे है, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट है बाएं है, तो इसके आप पीछे से आगे की तरफ आप मतलब क्या नहीं हो सकते, बाएं नहीं मुड़ सकते। बाएं मुड़ना वर्जित है, निषेध है, एंट्री बाएं मुड़ने वालों की नहीं है। वापस चले जाओ अगर बाएं मुड़ना है तो। आगे क्वेश्चन 27 हम पहुंच चुके हैं भाई, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। देखिए 27वां क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ 50, ये पता भी होना चाहिए। 50 लिखा है, 40 लिखा है, 30 लिखा है एक सर्कल के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपकी गाड़ी की स्पीड जो है मैक्सिमम स्पीड, स्पीड का मतलब मैक्सिमम से है, 50 किलोमीटर पर आवर से पर 1 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। 50 किलोमीटर पर घंटा से अधिक गति से वाहन नहीं चलाएं। तो आपको 50 लिखा होगा, अगर यहाँ 30 लिखा है तो स्पीड लिमिट जिसको बोलते हैं, गति सीमा है ना, तो वो कितनी है वो यही सिंबल बताता है आपको। ठीक है जी, आगे बढ़ें, परमिशन है। यस, क्वेश्चन नंबर 28 इसे, क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा आपको। और ये मुझे भी पता नहीं था, ये बातें छोटी छोटी बातें इतनी सिंपल मैंने एग्ज़ाम देने के लिए पढ़े हैं, अदरवाइज़ हम कहाँ इतना पढ़ते हैं, है ना। और पता भी होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, तो ये आपके पास सर्कल और बीच में 2m क्या मतलब होता है, 2m का मतलब है 2 मीटर। यस, 2 मीटर, 2 मीटर अगर आपकी गाड़ी की चौड़ाई है, ठीक है ना। चौड़ाई का मतलब देखिए आप क्या मतलब क्या होगा, चौड़ी गाड़ी है, इससे ज़्यादा एंट्री वहाँ नहीं ले सकते। इससे ज़्यादा आपकी गाड़ी 5 मीटर है, 4 मीटर है, 3 मीटर है, 2.5 है, उससे उस आपकी गाड़ी की, तो उस सड़क में उस गाड़ी की एंट्री बैन है। ऐसे वाहनों के लिए प्रवेश निषेध, जिनकी चौड़ाई 2 मीटर से अधिक है, नहीं है, उनको चलाना। आगे आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 29 भी, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए। ठीक है जी, दिमाग लगाइए, आंसर आपने देख लिया होगा वैसे। अब मान लो ये कि इसका मैं एक और बात बताता हूँ, ये नहीं पता होगा शायद, कुछ एक को पता होगा, बाकी सबको नहीं पता होता ये जनरली। तो देखिए ये जो सिंबल आपको अमूमन कहाँ मिलता है, गैस करिए कहाँ मिलता है। जैसे ही मान लो आप एक टनल में एंट्री लेना चाह रहे हो, जैसे अभी अटल टनल बनी है, तो देखिए उसमें एंट्री लेना चाह रहे हो और आपकी जो गाड़ी है उसकी अब मैं बताऊं ऊंचाई, चौड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊंचाई टायर से लेकर के अपर पार्ट देखिए कहाँ तक होता है। तो अगर वो 3.5 मीटर से ज़्यादा लंबा है ऊपर की तरफ से, ठीक है ना, टायर से लेके ऊपर तरफ तरफ बता रहा हूँ मैं, ड्राइवर से भी ऊपर, तो वो ऐसे वाहन वहाँ टनल में नहीं घुसेंगे, क्योंकि घुसते ही वो फंस जाएंगे। फिर आप सोचो क्या होगा, परेशान हो जाएंगे, आप ही नहीं, सारे के सारे आपके पीछे आगे सभी, ट्रैफिक जाम। तो ऐसा तो आपको पता होना चाहिए, नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, गोला है, गोले को क्रॉस मारा हुआ है, ब्लू कलर फिल करने के बाद ठहरना, वो खड़ा होना मना है, आपको वहाँ रुकना ही नहीं है, रुकना ही नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है, आसपास ही नहीं रुकना, फटकना ही नहीं जिसको बोलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 31, अब आप आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे, तो ये सिंबल आप लगा लो, सिंबल को लगा लो, पहचान लो, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। एरो किस तरफ डायरेक्शन में है, देखिए एरो की डायरेक्शन देखना है, लो से अपर साइड, लो से ऊपर वाला पार्ट, लो पार्ट वाला और ऊपर वाला, ठीक है, बॉटम जिसको मैं बोल रहा हूँ, बॉटम एंड टॉप बोलते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, केवल आगे बढ़ना है। अब देखो तो ये वाला क्वेश्चन 32 क्या बोलता है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो देखो कहाँ से आप चल रहे हो, बॉटम एंड से चल रहे हो, पता है। अब
दो तरफ इसमें आपको ऑप्शन मिलती है, या तो आप सीधे निकल जाओ, कंपलसरी है, देखिए निकलने का मतलब यहाँ कंपलसरी है, या आप चाहें तो लेफ्ट डायरेक्शन में अपना मूवमेंट ले सकते हो, अपनी डायरेक्शन ले सकते हो, तो ये कंपलसरी होगा। दो ऑप्शन आपके पास है, ठीक है जी। टोटल ऑप्शन क्वेश्चंस में यहाँ कितने होंगे, 4, अभी कितने हैं, 2, तो चलिए मुड़ना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 33, बाएं और चलना अनिवार्य, कीप टू द लेफ्ट कंपलसरी, सही है क्या? चलिए, हाँ अभी कंपलसरी क्या है देखते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन पे है। अब देखिए ये लेफ्ट क्या बोलता है, बाएं और चलना अनिवार्य है, कंपलसरी बता रहा है भाई। अब इसकी डायरेक्शन से ही थोड़ा पता चल रहा है ना, लेफ्ट साइड थोड़ा सा झुकाव दे रखा है इन लोगों ने, लेकिन ठीक है कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। तो ये बाईं ओर चलना अनिवार्य है, कंपलसरी है भाई। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 34। चलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जल्दी जल्दी करेंगे फिर अपने, काफ़ी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है। तो दाएं और घुमाव है, डायरेक्शन देखिए तो उसका मतलब दाएं और घुमाव है, घूमना है, टर्न लेना है, समझ गए होंगे। फिर ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बाएं और घुमाव है ना जी। डायरेक्शन देखिए इसका, उसकी तरफ आपको टर्न लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाइए। ये क्या कह रहा है, दाएं और हेयर पिन बैंड है, तो ये देखिए किस तरह से झुकाव है इसका। तो डायरेक्शन देखिए पहले, ये राइट हैंड साइड में है ना। हेयर पिन, अब हेयर पिन मतलब एकदम अंदर की तरफ से है, ठीक है जी। किस तरह का डायरेक्शन है वो देखिए, एंगल को देखिए, इसमें इसमें और इनमें क्या फ़र्क है, इस डायरेक्शन को पहचानिए। एक घुमाव कैसा है, हेयर पिन बैंड बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसको। इसका जो यू टाइप नहीं है, ये एकदम एरो यू टाइप नहीं है, तो उसका मतलब क्वेश्चन आपको कैसा पूछा जाएगा एग्जाम में, बाएं और दाएं और बाएं और हेयर पिन बैंड, इसको क्या कहते हैं, हेयर पिन बैंड बोलते हैं। ये आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हम आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 38 हम पहुंच गए हैं। बहुत वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ अभी भाई, आप लोग नहीं तो चिल्लाएंगे। चिल्लाने का मतलब है आप मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा करेंगे ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है। अब देखो भाई, दाएं और घुमाव उल्टा घुमाव है। अब पहले आप इधर जा रहे थे, पहले बॉटम से देखिए इस एरो को, फिर थोड़ा अंदर की तरफ आए, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ आए थोड़ा सा, फिर आपको आगे की तरफ बढ़ना है दाएं ओर। उसकी अल्टीमेटली जो डायरेक्शन है वो कैसी हो गई है आपकी, दाएं ओर, है ना, दाएं राइट हैंड साइड के अंदर होगी। ये ऐसा ही क्वेश्चन एक और आएगा, ये देखिए इसमें उल्टा है। 39 क्वेश्चन के अंदर बाएं और उल्टा घुमाव है, बाएं और उल्टा घुमाव है, देखिए बाएं और सीधा चल रहे थे आप उस डायरेक्शन से। अब देखो आपको किधर मुड़ना है फिर किधर जाना है, तो ये समझ गए होंगे, ये बहुत आसान है। बाएं और उल्टा घुमाव है, याद रखना है, ये उल्टा घुमाव, ये ऐसा क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आसान है, 40 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है, वेट करिए। देखिए भाई 40 क्वेश्चन क्या बोलता है, आप सीधे चल रहे थे, अब इसमें बीच में क्या आ गया, बीच में सेंटर के पॉइंट में एरो वरो कहीं नहीं लगा हुआ है, तो ये आपको क्या बोल रहा है, ये कह रहा है आपको राइट हैंड साइड में एक बीच में दिखाया है, दाएं तरफ रास्ता है, दाएं तरफ रास्ता है, दाएं तरफ है ना, मुड़ना है आपको, रास्ता है, रास्ता है बता रहा है, बाकी आपको ये नहीं कह रहा कि आप उधर ही चले जाएं, कंपलसरी नहीं है, आपको सिर्फ इंडिकेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है, टी आगे मुख्य सड़क है, तो देखिए इसका मतलब टी शेप का मतलब क्या हुआ, आप अपने गांव से आ रहे हैं सपोज करिए, ठीक है, और मेन सड़क पे आपको पहुंचना है। जनरली ये सिंबल मिलता है, तो मेन सड़क है। अब वो दोनों का शेप कैसे बन रही है, टी शेप में बन रही है, तो इसका मतलब आगे आपको बता रहा है भाई स्पीड कम कर लो, मुख्य सड़क आ चुकी है, मेन सड़क आ गई है, हाईवे आ चुका है, तो उसके लिए सिंबल होता है। 42th क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिए इसको, ये अलग है, सिंबल कहाँ है, बाकी सब कुछ आपने देख लिया होगा। गोल घूमिए, गोल गोल घूमिए, दुनिया गोल है, आपको भी गोल घूमना है। सिंबल देखिए, चौराहे के अंदर ऐसे बीच बीच में सिटी के अंदर आते हैं ना, ये वाले सिंबल घूमते जाइए, है ना, गोल घूमिए गोल घूमिए। क्वेश्चन नंबर 43, खतरनाक गड्ढा है, गड्ढा खतरनाक है। अब देखिए इसका, ये है ना सड़क थी, है ना, बीच में डंप है, डंप है, तो देखो उसका शेप कैसे दिया गया। समझ गए, खतरनाक गड्ढा है। अब क्वेश्चन 44 पे पहुंच चुके हैं भाई। अब रेलवे
क्रॉसिंग के टाइम का ये सिंबल है। गार्ड रेलवे क्रॉसिंग, गार्ड रेलवे क्रॉसिंग मतलब जहाँ पे रेलवे क्रॉस करती है और गार्ड भी होता है। ठीक है जी, गार्ड होता है। सभी जगह पे गार्ड अवेलेबल नहीं होता है, कुछ क्रॉसिंग बिना रेलवे गार्ड मतलब गार्ड की भी होती हैं। तो यहाँ जो आपको सिंबल 44th क्वेश्चन में बताया गया है भाई, इसमें बताया है रेलवे ट्रैक। देखिए ना ऊपर देखो, उसके ट्रायंगल के बीच में क्या बना हुआ है ना, रेलवे का ट्रैक है, और उसमें सिंबल ऐसा कुछ लिखे तो समझ जाना गार्ड रेलवे क्रॉसिंग का बताया। 45 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं आप लोग। तो देखिए इसमें क्या बोलते हैं, इसमें वाई शेप का है, वाई वाई एक्स वाई वही वाला। अब वाई शेप क्या बोलता है, बाई और वाई इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मतलब जोड़, बाई ओर। आप सीधे जा रहे थे, आप लेफ्ट साइड से देखिए किधर आपको टी साइड से नहीं मिल रहा है, ये थोड़ा सा एक तो 90 डिग्री एंगल पे देखिए होता है, ये 90 डिग्री एंगल पे नहीं है। अब एंगल आप बाकी इसको मापते रहना बाद में। तो ये अगर इसको कहते हैं वाई शेप है ना, वाई इंटरसेक्शन बोलते हैं। अब ये बाईं तरफ था तो बाईं लिखना है, अगर दाईं तरफ हो तो 46 क्वेश्चन को देखना है। तो ये दाईं तरफ इंटरसेक्शन बोलेगा, किस तरह का, वाई इंटरसेक्शन होता है ना। मेन सड़क मेन है और साइड से कहीं टर्न इस तरह का मिले तो आप समझ जाएं। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोलता है, ये कहता है कि सब, ये कहता है वाई एक्स वाई ये कैसे है, इसको वाई इंटरसेक्शन बोलते हैं। ध्यान से देखिए, वाई शेप में मिलेगा, इधर से रोड, इधर से रोड, इस तरह से मोड़ना है। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48। अब देखो, आगे जाना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है, कंपलसरी है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आगे बढ़ते रहें या आप दाएं मुड़ते चले जाएं। तो और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पे पहुंच चुके हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलता है, रास्ता फिसलन भरा है, गाड़ी है मोटर व्हीकल, और वहां से गाड़ी ब्रेक लगाते लगाते देखो कैसे कर रही है डांस, है ना। इधर से उधर, उधर से इधर उछल कूद कर रही है, तो मतलब रास्ता फिसलन भरा है। ठीक है जी, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 50, गाड़ी है आपकी, बजरी पड़ी हुई है, ये दाने दाने से दिख रहे हैं ना, ये बजरी के हैं। देखो बजरी के, बजरी का सिंबल देख लो, ये बजरी पड़ी हुई है, ये कह रहा है। तो गाड़ी बजरी में हो, फिसलन में हो, तो आपको स्लो करनी है और काफ़ी अलर्ट भी होना है। ठीक है, ब्रेक नहीं लगती, हमारे साथ भी होता रहता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 51, 51, साइकिल क्रॉसिंग, साइकिल बेचारी खड़ी है। वैसे तो ये कुछ दिनों बाद सिंबल गायब ही हो जाएगा, साइकिल कोई खरीदता ही नहीं, चलता ही नहीं, चलाना नहीं चाहता, वर्जिश नहीं करना चाहता ना आज के ज़माने में हर कोई, हवाई जहाज चाहिए सबको। साइकिल क्रॉसिंग, क्रॉसिंग अकेले ही करेगी बेचारी है। ठीक है, साइकिल क्रॉसिंग ये कहाँ मिलता है सिंबल देखने को। यहाँ क्वेश्चन 52 देखो, रास्ते पर पशु होने की आशंका, संभावना, पॉसिबिलिटी कि भाई गाय भैंस बकरी बछड़ा हो सकता है, तो इसके साथ भी बड़े एक्सीडेंट होते हैं। ये कहाँ मिलेगा सिंबल ज़्यादातर, वैसे तो आजकल गाय भैंस तो हर जगह मिल जाती, भैंस तो नहीं, गाय पशु बेचारे है ना, उनको तो बस दूध जब तक दे रहे हैं तो बांध लो, जैसे दूध देना बंद करते हैं तो भाई छोड़ दो, मज़ा। वो सभी ये चाहते हैं ना कि खा पी के हमारे घर में दूध देने वो आ जाए चुपचाप, ठीक है ना, शायद यही सोचते हैं सभी। 53th क्वेश्चन, आगे स्कूल है, देखो कैसे स्कूल के लिए भाग रहा है बच्चा, है ना, सिंबल को देख के जाइए। लेकिन आजकल तो स्कूल कोई जाता ही नहीं, घर से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वाह कितना मज़ा है। ठीक है, और देखिए यहाँ छोटी सी बात और बोलूँगा, बहुत सारे बच्चों से मैं बात करता रहता हूँ, मेरा प्रोफेशन भी है। और इस टाइम जो कोरोना पीरियड चल रहा है ना, अगर कोई बच्चों से पूछ लेना कि भाई स्कूल जाने के लिए आप इच्छुक हैं या नहीं, आप स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर नहीं, हम घर से पढ़ लेंगे। तो ये अब स्कूल जाने वाला, आगे स्कूल है, तो ये सिंबल बताता है। चलो स्कूल से मुझे याद आ गई छोटी सी बात, अब बहुत सारी बातें तो नहीं करूँगा आपसे। 54th क्वेश्चन, आदमी बेचारा काम कर रहा है, देखिए लगा हुआ है, आदमी काम कर रहा है, लेकिन मुझे क्वेश्चन इस पे सिंबल पे डाउट है, या अगर लेडीज़ जब करती है काम तो उसको के लिए कोई यही सिंबल होता है क्या। अगर ये आदमी है ना, आदमी वैसे तो सब कुछ लेडी भी आ जाती होगी इसमें, आदमी 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 आदमी, थोड़ा सा बताना अगर आपको कुछ पता हो तो। आदमी में दोनों ही आगे क्या, लड़का लड़की आदमी, ठीक है, मुझे तो लगता है कि आदमी वही होता है जैसे जेंट्स,
अब बाकी आप बताते रहना, ये एक छोटी छोटी बातें हैं चलती रहती हैं साथ के साथ। अब देखो भाई 50 50 55, एक पहाड़ी है, पहाड़ी के छोटे 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 टुकड़े वहाँ गिर रहे हैं। गाड़ी है आपकी चल रही है, आपको ध्यान रखना है कि चट्टानें गिर रही हैं, तो अब चट्टानें क्रॉस करनी है या नहीं करनी है, डेयर करना है या नहीं करना है, वो आपको सोचना है। सिंबल आपको बता दिया है, 56 क्वेश्चन आप में पहुँच चुके हैं, चढ़ाई में पहुँच चुके हैं आप। अब लेह लद्दाख की तरफ जा रहे हो, चढ़ रहे हो, सीधे चढ़ते जा रहे हो, गाड़ी देखो कितनी चढ़ाई है, तीव्र चढ़ाई, तीव्र, बहुत ज़्यादा सीधी चढ़ाई है, तो इसमें आपको बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक है जी। अब चढ़े हैं तो उतरना तो पड़ेगा, चढ़ता ही कौन जाएगा भाई, कब तक चढ़ेगा, कभी तो उतरेगा। तो उसके लिए सिंबल 57th है। कौन सा सिंबल है उसके लिए, 57th सिंबल, तीव्र ढलान, ढलान ढलान ढलान, तीव्र ढलान। 58 पे आ जाओ, पतली गली से चल रहे थे, अपने घर से चले, छोटा रास्ता होता है, आगे पहुँचे थोड़ा बड़ा आएगा, और बड़ा आएगा, और बड़ा में हाईवे में पहुँच के बहुत बड़ा आएगा ना, छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़ा देख लो, आगे रास्ता चौड़ा है, रास्ता चौड़ा है, रास्ता चौड़ा है, आगे बढ़ते हैं। 59th क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। बीच में अंतराल है, सिंबल को देखना है, बीच में अंतराल, अंतराल जगह जगह थोड़ा थोड़ा स्पेसिस हैं। ठीक है जी, इस तरह से मतलब बीच बीच में खाली खाली जगह है, अंतराल। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ऊंची नीची सड़क है ना, हिचकोले मारते हुए गाड़ी जाएगी, हिचकोले मारते हुए, आपको कुछ करना नहीं है, बहुत मज़ा आता है इसमें ऊंची नीची सड़क में। ब्रेकें लगाते जाओ, ऊपर चढ़ते जाओ, कभी आते जाओ, कभी नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, तो डांस करेगी गाड़ी ऊंची नीची सड़क में। आगे अवरोधक है क्वेश्चन 61 में, अवरोधक, टोल टैक्स वगैरह या कोई नाका वगैरह लगा के रखते हैं ना, तो ये बोलता है आगे अवरोधक। मुझे तो यही समझ में आ रहा है, अवरोधक का मतलब आपको जो समझ में आ रहा है वो आप भी समझिए, और मुझे भी अगर आपको लगता है कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। ठीक है जी। आगे अवरोधक है, अवरोधक मतलब रोकने वाला। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोलता है, आगे की सड़क आर पार नहीं है। अब आगे की सड़क आर पार, रेड लग गया ना, आर पार नहीं है, इधर से उधर नहीं जाना है। आगे की सड़क आर पार नहीं है मतलब वन साइड तो है, दूसरी साइड से आर पार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोलता है, देखिए आप चल रहे हो और आगे रेड कलर का सिग्नल लगा दिया, भाई रास्ता ही नहीं है, जाओ कहाँ जाना है। रास्ता ख़त्म, द एंड, रास्ता ख़त्म हुआ है, क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुए, मेहनत आपको थोड़ी सी और करनी पड़ेगी। बाकी आपको वीडियो को थोड़ा फास्ट या स्लो चला सकते हैं अपने लेवल के हिसाब से, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वीडियो को मेरे ही उसमें स्पीड में देखिए, आजकल तो बहुत ऑप्शन भी आता है यूट्यूब के अंदर, स्पीड बढ़ा करके भी आप किसी भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं भाई। आप थोड़ी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं वो कहेंगे क्या, कहना ही है कि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, क्या करें साहब, तो मैंने उनके लिए भी ऑप्शन बता दी है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आप फोकस कर रहे हैं, मुझे पता है। पी मतलब पार्किंग, एरो देखिए दोनों और पार्किंग है, गाड़ी चल रही है ना, बीच में एरो के नीचे भी देखो क्या है, एक गाड़ी है, और इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है। पी मतलब पार्किंग, पार्किंग परमिशन, दोनों और पार्किंग है, जाओ गाड़ी रोको, पैसे दो, फ्री में भी पार्किंग होती है, कभी मज़ा ले सकते हैं। अब क्वेश्चन 65 क्या बोलता है, पी पार्किंग किसके लिए, आपके छोटे व्हीकल के लिए, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, उसकी पार्किंग है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्किंग का पता होना चाहिए। अब भाई ये जो क्वेश्चन 66 आपके सामने है ना, ये बिल्कुल ध्यान देने वाला है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा हटके भी है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें जो गाड़ी है ना, गाड़ी का नंबर नहीं देखना, 0001। अब इसमें चंडीगढ़ का लगा हुआ है ना, चले चंडीगढ़ का तो नहीं देखना, आप मगर गाड़ी का स्टार देखिए कहाँ लगा हुआ है, गाड़ी में स्टार लगा बैक साइड में, जहाँ लाइटिंग होती है उसके लेफ्ट साइड में ये लगा स्टार। ठीक है जी, इसका मतलब गाड़ी क्या चाहती है, इंडिकेटर दिया है उसने कि वो बाएं मुड़ना चाहता है, और अपने उसके हाथ देखिए ड्राइवर के कहाँ कहाँ कैसे लगाने हैं, कैसे लगाने हैं इसके ऊपर फोकस करिए, वो एरो सा वो दिखाया है ना, उसके ऊपर ध्यान देना है, वो समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सिंबल समझिए, सिंबल समझिए, 67th क्वेश्चन पे आ जाइए। अब ये सिंबल कैसे दे रहा है, ये बोल रहा है मैं अपनी गाड़ी भाई रोकने वाला हूँ या स्पीड कम करने वाला हूँ, आप संभल के चलिए, ऐसे नहीं हो कि पीछे से ठोक दें, आगे से तो गाड़ी ठुकती है तब, है ना, बहुत बार होता ही है, लेकिन अगर पीछे से नहीं करना है कुछ भी। तो भाई इसमें ये हुआ कि ये कह रहा है कि वाहन की गति धीमी करना चाहता हूँ आपको बता के,
आप चाहें तो अपनी गाड़ी की स्पीड भी पीछे से ठीक कर लें, कम कर लें। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोलता है? वाहन रोकना चाहता है। अब देखिए इसने सिंबल जो है ना एरो पे जा पीछे देखिए गाड़ी की जो लाइटिंग लाइटिंग वाला पोर्शन होता है उसमें रेड कलर वाला जो है ना उसमें देखिए वो ब्रेक लगाएगा जैसे तो वो क्या करता है, गाड़ी की स्पीड कम करेगा, ब्रेक लगेगी, तो वाहन रोकना चाहता है। सिंबल कैसे दे रहा है? हाथ ऐसे खड़ा किया है उसने, हाथ आगे देखिए उसका ड्राइवर का कहाँ जा रहा है, कैसी डायरेक्शन है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, अदरवाइज गलत कर जाओगे आप कल वहाँ। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 69 इज़ हेयर। तो देखिए ये सिंबल कौन करेगा? आप और हम तो करेंगे नहीं, लेकिन जो कर रहा है कम से कम उसको तो समझना पड़ेगा ना, उसके सिंबल को तो समझना पड़ेगा ना। ये ट्रैफिक पुलिस करती है, तो देखिए ट्रैफिक पुलिस का भी समझना पड़ेगा। ठीक है जी। ये क्या बोल रहा है? ऊपर की तरफ हाथ है और पिछला हाथ देखिए, दोनों हाथों की डायरेक्शन देखिए भाई। ये कह रहा है आगे वो पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रुकने का संकेत। ये कह रहा है रुको भैया, रुको, रुक जाओ। आगे वाले वाहनों को और पीछे वालों को भी। एक आदमी इतना का काम कैसे कर लेता होगा भाई, है ना? आगे और पीछे दोनों ही वाहनों को रोक देगा ये, बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 70, सामने की ओर से आने वाले वाहनों को रुकने का संकेत। सामने से इसकी जो डायरेक्शन है, इस आदमी को देखो, ट्रैफिक पुलिस को देखिए भाई। इसकी ये कह रहा है कि सामने, इसकी जो सामने ठीक है, इसका सामना कहाँ होगा वो समझिए, आपके साथ उसका होगा सामना या किसी और के साथ, ये समझना पड़ेगा। तो देखिए भाई ये सामने की ओर से आने वाले वाहनों को रुकने का संकेत दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 बोलता क्या है? 71, ये ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से दो गाड़ियाँ जा रही हैं और उनकी मतलब एक वो है ना, डबल लेन है ऐसे समझ लो, गाड़ी गाड़ी नहीं सड़क। तो इसमें एरो देखिए, पहले तो देख लिए एरो किस डायरेक्शन पे है। अब बीच में गाड़ी की जो सॉरी गाड़ी के बीच में वो देखा लाइन सी लगी है ना, डॉटेड लाइन से ऐसे विभाजित की हुई। तो इसका मतलब एक रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर एक दिशा में यात्रा तथा एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की अनुमति। यात्रा इधर मतलब इस डायरेक्शन से उस साइड चले हैं तो जा सकते हैं। विभाजित सड़क पर एक दिशा में यात्रा करनी है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की भी अनुमति है। इधर से उधर ट्रैफिक मतलब अपनी गाड़ी को घुमा सकते हैं। ठीक है जी, ऐसा कुछ बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोलना चाहता है? यहाँ देखिए इसकी डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन देखिए पहले तो गाड़ी की एरो की। दूसरा उसमें कलर देखिए, वहाँ तो कलर जो थे मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, आपने मुझे लगता है ध्यान नहीं दिया होगा। तो ये तो कलर था आपका वाइट कलर का और ये इंडिकेट कर रहा था आपको येलो कलर का। रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर विपरीत दिशा में यात्रा तथा जहां सावधानी के साथ ओवरटेकिंग करने की अनुमति है। यात्रा मतलब यहाँ ओवरटेक जब आपको करना है ना उल्टा, तो आपको ध्यान देना है, सावधानी से साथ करना है। कर तो सकते हैं, कर सकते हैं ओवरटेक, लेकिन सावधानी के साथ। आपको विपरीत दिशा में चाहें तो आप मुड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोलता है? बीच में सीधी लाइन है और गाड़ियों की डायरेक्शन भी देख ली होगी आपने। ये रेखा व्यस्त मुख्य सड़क है, मतलब मेन सड़क है, वो काफ़ी बिजी रहती है, चौराहे पे ज़्यादातर ये आपको मिलती है ऐसी सड़कें। यहाँ चिन्हित रेखा को पार करना तथा ओवरटेकिंग करना मना है, मतलब आप ऐसा इधर से उधर नहीं हो सकते हैं, इधर चले हैं तो इधर ही चलना है। और दूसरी बात, ओवरटेक भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 74 पहुँच चुके हैं आप लोग। 74 क्या बोलता है? रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर ओवरटेकिंग करना दोनों दिशाओं में मना है। ना अब इधर से उधर, उधर के इधर, मतलब कुछ नहीं करना, कोई चुगली नहीं करनी, इधर की उधर उधर की इधर, कोई चुगली नहीं करनी, चलने देना है। क्योंकि दोनों साइड क्या लगा हुआ है? बैरिकेड्स हैं, मतलब लाइंस, इधर से उधर बिल्कुल आपको नहीं जाना है। ठीक है, इस सिंबल का तो देखो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, लेकिन अभी पढ़ा मैंने तो काफ़ी कुछ पता भी चला है। खैर, ऐसा नहीं है, ये जो लर्निंग लाइसेंस है हम इसीलिए इसके लिए ही पढ़ते हैं। देखिए ये अपने नॉलेज के लिए भी हमें पता होना चाहिए, है ना? तो खैर अ, ये सब बातें हैं, आपके साथ बहुत सारी बातें की मैंने बीच बीच में। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने लग चुका है। तो ये क्या बोलता है? रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर टूटी रेखा के निकटस्थ यातायात को सुरक्षा के साथ ओवरटेकिंग करने की अनुमति है, लेकिन ठोस रेखा के निकटस्थ मतलब नियरेस्ट है ना, यातायात के लिए मना है। तो देखिए इसमें बहुत सिंपल है, वैसे समझें इसको, फोकस करना, ध्यान से समझना है। इधर से गाड़ी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, एरो देख लिया होगा आपने, इधर और उधर। मतलब अब रेड जो
लाल कलर की गाड़ी है ना, ये उधर जा सकती है सुरक्षा के साथ, मतलब ध्यान से। ऐसा नहीं भाई, उधर से ध्यान भी रखना पड़ेगा कि सामने से गाड़ी तो नहीं आ रही। लेकिन जो येलो कलर की गाड़ी है वो दूसरे लेन में नहीं घुस सकती, उसके लिए ये निषेध है, सॉरी। ठीक है, उधर येलो वाली गाड़ी रेड वाली गाड़ी की तरफ नहीं आ सकती, रेड वाली येलो की तरफ आ सकती है, लेकिन उसको बहुत सावधानी पूर्वक वहाँ जाना है। ठीक है जी, मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको जितना समझ में आएगा भाई आप भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं मुझे कमेंट, है ना जी। और गाली गलौज मत करें प्लीज़। ठीक है, 76 में आप पहुंच चुके हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए, गार्ड सहित रेलवे क्रॉसिंग, ये शायद क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है। क्वेश्चन 76 रिपीटेड हुआ है, तो रेलगाड़ी है, वहाँ पटरी थी शायद, रिपीट नहीं हुआ कुछ, थोड़ा सा मुझे याद है। गार्ड रहित, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें क्या हुआ, पटरी जो है ना, आप एरो में ट्रायंगल में पटरी रेलवे दिख रही है, बीच में कुछ भी नहीं दिख रहा है, उसमें शायद वो रेलवे क्रॉसिंग ऐसा कुछ दिख रहा था पहले वाले क्वेश्चन में, देखना कोई पीछे क्वेश्चन आया है ऐसे वाला। तो इसमें गार्ड नहीं है, जो वो स्टॉप लगाता था ना, वो वाला गार्ड नहीं है, रोकने वाला क्रॉसिंग के अंदर। तो इस फोकस इसको भी करें आप, बहुत ज़रूरी है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं रेलवे के साथ भी, बहुत लोगों को की जान चली जाती है जाने अनजाने में। क्वेश्चन नंबर 77, एक तरफा रास्ता, अभी रास्ता आगे की तरफ का नहीं है, इधर वाला है, मतलब देखिए इसका बॉटम कम कहाँ है, एंड कहाँ है, एक तरफा वन साइडेड लेन बोल सकते हैं, रास्ता बोल सकते हैं आप, है ना, डबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाओ। आपका ट्रक चल रहा है भाई, ट्रक एंट्री देखा होगा, सिटी के अंदर बैन होती है ना, रात के टाइम उसका अलग अलग टाइमिंग होता है, रात के टाइम एंट्री कर देते हैं। तो देखिए ये ट्रक जो है अभी फ़िलहाल दिन के टाइम आपको नहीं लेके जाना है, अगर ये सिंबल यहाँ आपको दिखे। ओके जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79 जो है ना, ये आप इसका आंसर बताएंगे भाई। कोई मुझे पूरे वीडियो के अंदर या पूरे जिसको भी ये समझ में आ जाए ना, प्लीज़ इसका आंसर आप करें। क्वेश्चन नंबर 79 आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ मैं। एक्सल भार सेवा लिखा है, सीमा लिखा है, इसको आपने वहाँ एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, उसको मैं पिन करूँगा उसका कमेंट, और उसका, ठीक है, पिन करूँगा उसका कमेंट, जिस भी बंदे ने, जिस इंसान ने इसका आंसर दे दिया। ये क्वेश्चन आपके लिए है, अगर किसी को भी आपको पता हो तो प्लीज़ इसका रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 80 आपको समझ में आ गया होगा अब तक। नौका, गाड़ी है, नौका, नौका मतलब नाव है ना, बोट। अब देखो भाई, बोट है आगे, अब ये मुझे समझ में नहीं आया कि बोट कहाँ लगेगा ये सिंबल, नौका कहाँ हो सकता, सड़क में कहीं नौका आ जाएगी क्या। खैर ये बताया होगा जैसे कि भाई कहीं बीच में कोई, है ना, बोटिंग वगैरह होती है आजकल, वहाँ कहीं सिंबल होता होगा ये। क्वेश्चन नंबर 81, पार्किंग, कौन सी गाड़ी दिखी है ना, टैक्सी, टैक्सी की पार्किंग, पार्किंग टैक्सी, पार्किंग स्थल टैक्सी के लिए। क्वेश्चन नंबर 81 में हमें पता चला, क्वेश्चन नंबर 81 में पता चला। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 82 के अंदर आपको पार्किंग स्थल ऑटो रिक्शा भी मिल जाएगा। ठीक है जी, रिक्शा होगा तो रिक्शा लगाना है, इसका मतलब पार्किंग किसके लिए, ऑटो रिक्शा के लिए। गाड़ी होगी तो गाड़ी के लिए लगाना है, स्कूटर होगा या मोटरसाइकिल होगा कुछ टू व्हीलर, तो उसके लिए पार्किंग होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, कर सकते हैं, कहीं ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए भाई, अगर आप सीरियसली लाइव इसमें लर्निंग लाइसेंस के लिए जा रहे हो तैयारी करके, तो इसके अलावा, ये तो सिंबल थे, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। हम्म बस एक या दो बार आपने अच्छे मन से उन क्वेश्चन को रीड कर लिया, तो गारंटी के साथ गारंटी है कि आप बिल्कुल, आपका जो एग्ज़ाम होगा, इवन मैंने भी किया था, आप भी बिल्कुल करके आएंगे, और कहीं ज़्यादा आलतू फालतू के एजेंट को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये सिंबल आपको जानने ही चाहिए एज ए सिटीज़न। ठीक है जी, चलिए बहुत ज्ञान हो गया भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना पसंद आए, मैं तो कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर ही डालो, है ना जी, लाइक कर ही डालो। आपकी लाइक, आपकी सब्सक्रिप्शन, मोटिवेशन हमेशा यूट्यूबर को देती है। तो ठीक है जी, मेहनत हर जगह होती है भाई, और बिना मेहनत के कोई कोई काम नहीं होता है। तो चलो ठीक है जी, अपना ध्यान रखें,
और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और इसका सारा का सारा जो लिंक होगा मैं बताना चाह रहा हूँ, प्लस जो भी दूसरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी जनरेट करके आपको बता दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।